तो केदारनाथ जी ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। तब तक हम वेलकम करते हैं मिस्टर अमित पालीवाल जी का, कि इंडस्ट्री के एक जाने माने फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। इनको इंडस्ट्री में टेंटिवली 20 साल का एक्सपीरियंस है और ये शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट हैं। तो अमित पालीवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच में पर। तो प्लीज आप स्टार्ट करिए। ओके दोस्तों, अभी केदारनाथ जी जब तक नहीं आते, फाइनली वी हैव टू रिस्पेक्ट द टाइम और हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, पैसा कमाना, बचाना और बढ़ाना। हम बात करेंगे अमीर बनने की, एक सेकंड इनकम क्रिएट करने की। हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म सेविंग की भी, कि 12 महीने 18 महीने के लिए पैसा डालें तो कहां डालें जहां कोई लॉक इन ना हो। जो हमारी शॉर्ट टर्म सेविंग होती है, 6 महीने बाद घर में कोई बड़ा खर्चा है, 2 साल के बाद घर में कोई शादी है, तो कहां निवेश करें। हम बात करेंगे शेयर बाजार की भी दोस्तों। सेंसेक्स और निफ्टी लाइफ टाइम हाई है और अगले 5 साल में उम्मीद है कि यहां से और दुगना होने की संभावना है। तो शेयर बाजार से कैसे कमाएं। हम बात करेंगे आम आदमी के बटुए की, कि जिंदगी भर भरा रहे आपका और मेरा बटुआ, और वो उसको मैच करेंगे 1 तोला सोना से। दोस्तों, आपके मेरे आम आदमी के घर का खर्चा अमूमन 1 तोला सोने के बराबर होता है। पहले भी यही था, आज भी यही है, भविष्य में भी यही रहेगा। घर का खर्च और 1 तोला सोना कैसे एक दूसरे से मिलते हैं। और हम बात करेंगे दोस्तों आर्थिक कुंडली की, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग की। इस तरह का इन्वेस्टमेंट कि जब मेरी लाइफ आगे बढ़े, बच्चों की शादी ब्याह हो और मैं रिटायर हूं, तो मेरे पास 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ जैसी बड़ी रकम जोड़ पाए, वृद्धावस्था में भी सर उठा के जी पाए। हम उस तरह के निवेश की बात करेंगे। एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, उसमें कैसे निवेश करें और उसका मुझे क्या फायदा होगा, हम ये भी चर्चा करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला टॉपिक है दोस्तों शेयर बाजार। दोस्तों, शेयर बाजार की हम बात करेंगे। शेयर बाजार में पैसा बनता है, दुनिया का बनता है, खूब बनता है, सबका नहीं बनता है। जो 10-15% लोग शेयर बाजार में प्रॉफिट कमाते हैं, वो बाकी दुनिया का नुकसान होता है। तो हम शेयर बाजार से कैसे कमाएं, उसके लिए पहले हमें यह समझने की जरूरत है हम क्या करते हैं और शेयर बाजार में क्या होता है, दुनिया क्या करती है, कैसे करती है, इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल लाइफ की लोग क्या काम धंधा कारोबार करते हैं, माने नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, किस बिजनेस और प्रोफेशन में है। क्योंकि अगर शेयर बाजार को समझना है तो ये बेसिक समझना बहुत जरूरी है। इसी से आपको शेयर बाजार का आइडिया लगेगा, क्यों शेयर बाजार में पैसा बनता है, क्यों शेयर बाजार में पैसा डालना चाहिए। दोस्तों, इस पूरी दुनिया में केवल 4 ही तरह के प्रोफेशन होते हैं। जो भी आदमी कोई भी काम धंधा करता हो, वो इन्हीं 4 कैटेगरी में आता है। आप और मैं भी इसी कैटेगरी में आते हैं। पहली कैटेगरी होती है नौकरी, यानी हम नौकरी करते हैं, हमें सैलरी मिलती है। और दोस्तों, नौकरी में हमारी सैलरी की जो कॉस्ट होती है, वो हमारे काम करने के घंटे और हमारे टैलेंट के हिसाब से होती है। एक और दूसरा प्रोफेशन है जिसे कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉई, जैसे कि इंश्योरेंस एजेंट हो गए, चार्टेड अकाउंटेंट हो गए, वकील हो गए, डॉक्टर हो गए। ये लोग नौकरी नहीं करते, लेकिन यहां पर भी काम करने की कीमत टैलेंट और घंटे के हिसाब से तय होती है। और दोस्तों, दोनों ही जगह पर काम करने के घंटे की लिमिट है, इसलिए एक लेवल से ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती। दुनिया कहती है नौकरी में तो केवल दाल रोटी चलती है, पैसा तो टाटा बिरला अंबानी बिजनेसमैन बनाते हैं। जी हां दोस्तों, बिजनेसमैन पैसा बनाता है। आप भी बिजनेसमैन बन सकते हैं, नौकरी करते करते बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। आज मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, तीसरी कैटेगरी होती है बिजनेसमैन, जो पैसा बनाता है। ये वो व्यक्ति है जो सैलरी देके नौकरी पे एम्प्लॉय रखता है। अब दोस्तों, क्योंकि बिजनेस में नंबर ऑफ एम्प्लॉय की लिमिट नहीं है,
कर्मचारी 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं। इसलिए बिजनेस में प्रॉफिट की लिमिट नहीं है, लेकिन बिजनेसमैन को भी पैसा चाहिए होता है, काम करना पड़ता है, धंधे में लगना पड़ता है, बिजनेस से छुट्टी नहीं मिलती। एक और चौथी कैटेगरी होती है जो इन तीनों से ऊपर है, उसे कहते हैं साहूकार, बैंकर, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर। वो व्यक्ति जो बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए पैसा देता है दोस्तों, उसे कहते हैं शेयर होल्डर। आज हम उसी शेयर होल्डर की बात करेंगे, उसी शेयर बाजार की बात करेंगे जो इस पूरी दुनिया में केवल 20% लोग हैं जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं, और 80% पैसा उनके पास है, जबकि हमारे जैसे लोग जो नौकरी पेशे में हैं केवल 20% पैसा ही ले पाते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आपको लगा बिजनेस में ग्रोथ है, मुझे भी बिजनेस करना, नौकरी छोड़ो बिजनेस करते हैं, आपको पैसा मिल जाए, तो बताइए क्या बिजनेस करना चाहेंगे? या कोई ऐसा बिजनेस जिसको आपने कमाते देखा हो, अपने भाई को, दोस्त को, फैमिली मेंबर को, कि भैया इसने खूब पैसा कमाया 10 साल में। दोस्तों, मैं आपके सामने कुछ कंपनियां रख रहा हूं, ये वो कंपनियां हैं जो आपकी मेरी जिंदगी में जुड़ी हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कार की फैक्ट्री कैसा बिजनेस है? लगता है कार के धंधे में ग्रोथ है, आप भी कार चलाते, मैं भी कार चलाता, अगली जनरेशन भी कार चलाएगी, क्या लगता है कार के धंधे में ग्रोथ है? क्यों ना कार की फैक्ट्री लगा ली जाए। अब आप बोलेंगे कार की फैक्ट्री कैसे लगाएं? दोस्तों, 10,000 रुपए में कार की फैक्ट्री लग सकती है। मेडिकल की लाइन कैसी लगती है आपको? क्यों ना हॉस्पिटल खोला जाए। हॉस्पिटल खोलने के लिए एमबीबीएस की डिग्री नहीं चाहिए दोस्तों। कुछ कंपनियां आपके सामने हैं, मारुति, अपोलो, टाइटन, पीवीआर, एलएनटी, हैवेल्स, ये सारी की सारी कंपनियां हैं, ये सारे के सारे बिजनेस हैं, और ये सारे के सारे बिजनेस बिकाऊ हैं। आप पैसा दे के बिजनेस खरीद सकते हैं। बहुत सारे लोग हमको मिलते हैं, कहते हैं हमको मारुति का शोरूम खुलवा दो, डोमिनोज पिज्जा की फ्रेंचाइजी दिला दो, डॉक्टर लाल पैथलैब की पैथलैब दिला दो। दोस्तों, केवल 10,000 रुपए, आप मुझे 10,000 रुपए दीजिए, आज अभी इसी वक्त मैं इंडिया की सबसे बड़ी कार की फैक्ट्री आपकी लगवा दूंगा, नाम है मारुति। दोस्तों, जब हम किसी कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं तो हम असली में उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं, और वो कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा, वो हमारा प्रॉफिट होता है। मारुति का एक शेयर 8,000 रुपए का है, आप 8,000 रुपए दीजिए, आज अभी इसी वक्त आपकी गिनती मारुति के मालिकों में होने लगेगी। आप 1,000 रुपए दीजिए, इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल का हिस्सेदारी आपको मिल जाएगी। स्विगी, जोमेटो, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, ऑनलाइन पोर्टल, ऑनलाइन वेबसाइट, जो फ्यूचर है 1,000 रुपए में अवेलेबल है। अभी दोस्तों, आपको लगेगा ये कौन सा शेयर बाजार का तरीका है? दोस्तों, यही शेयर बाजार है। आपकी मेरी जिंदगी में पूरी तरह से शेयर बाजार घुला हुआ है, आपको मालूम भी नहीं आप शेयर बाजार में बैठे हैं। अपने बेडरूम में, अपने ऑफिस में, अपनी कार में बैठे बैठे एक बार 360 डिग्री ऐसे घूम जाइए दोस्तों, आपको पूरी दुनिया में शेयर बाजार ही शेयर बाजार नजर आएगा। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे कुछ कंपनियों के नाम जो आपके घर में इस्तेमाल होते हैं, मेरे घर में इस्तेमाल होते हैं। हम लोग सुबह उठ के कोलगेट करते हैं, फिर दाढ़ी बनाते हैं, फिर गीजर में पानी गर्म करते हैं, साबुन लगा के नहाते हैं, क्रीम भी लगाते हैं, रेमंड का कोट पहनते हैं, टाइटन की घड़ी बांधते हैं, ब्रिटानिया की ब्रेड खाते हैं, और टाटा की चाय पीते हैं। दोस्तों, ये सभी कंपनियां शेयर हैं, बिकाऊ हैं, आपकी मेरी जिंदगी में जुड़ी हैं, इंडिया में कहीं नहीं हिलने वाली। आप चाहें तो ये बिजनेस आप भी कर सकते हैं। कीमत दीजिए, शेयर खरीद लीजिए, ये है बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट। और तरक्की देखिए, पिछले 5 साल को अगर मैं छोड़ दूं, अक्टूबर 2005 से अक्टूबर 2015, 10 साल के पीरियड में कोलगेट कंपनी, जिसका आप और मैं टूथपेस्ट और ब्रश इस्तेमाल करते हैं, 130 से 930 हो गई। अगर मैं हैवेल्स की बात करूं तो 30 रुपए से 260 रुपया। इमामी की बात करूं, मर्दों वाली ब्यूटी क्रीम जो कंपनी बनाती है, 35 रुपए से 1,000 हो गई। दोस्तों, ये वो कंपनियां हैं और उनके 10 साल के दौरान हुई ग्रोथ है। और ये ग्रोथ जो आई है ना दोस्तों, आपकी और मेरी वजह से आई है। ये कंपनियां कमा रही हैं तो हमारी वजह से कमा रही हैं, क्योंकि हम इनके कंज्यूमर हैं।
100 करोड़ जनता इनकी कंज्यूमर है। मैं डोमिनोज का पिज्जा भी मंगाता हूं, मेरे घर जी बिजनेस साफ बहू के सारे सीरियल भी चलते हैं। आरएन जी मुझे छोड़ के सबको म्यूट कर दो प्लीज। हम पीवीआर सिनेमा भी जाते हैं दोस्तों, हम हॉस्पिटल भी जाते हैं। ये सारी की सारी कंपनियां हमारी जिंदगी में इस तरह से घुसी हैं कि इसके बगैर जीवन पॉसिबल नहीं है। तो जब ये कंपनियां मुझसे कमा सकती हैं, आपको लगता है इनमें से एक भी कंपनी कहीं भागने वाली है, तो क्यों ना यही बिजनेस कर लिया जाए। बिजनेस करना नहीं है दोस्तों, बिजनेस खरीदना है। इनके शेयर बिकाऊ हैं। और यदि आप ध्यान से देखें दोस्तों, ये कंपनियां जो आपकी मेरी वजह से ग्रो कर रही हैं, सालाना 26% का ग्रोथ है इनका। और दोस्तों सालाना 26% ग्रोथ का मतलब होता है 10 साल में पैसा 10 गुना होना। माने ये कंपनियां पिछले 10 साल में मेरी बदौलत 10 गुना हो गई और मुझे पता ही नहीं चला। अगर मैं ओवरऑल भारतीय शेयर बाजार की बात करूं, तो दोस्तों भारतीय शेयर बाजार का इतिहास करीब करीब 40 साल का इंडेक्स हो गया। सेंसेक्स और निफ्टी आपने नाम सुने होंगे। सेंसेक्स 60,000 का है, निफ्टी 18,000 का है। ये जो 60,000 का सेंसेक्स है ना दोस्तों, ये 1979 में 100 रुपए से शुरू हुआ था, सन 2000 में 5,000 का था, आज 60,000 का है। और एक लंबे समय की यदि मैं बात करूं, तो भारतीय शेयर बाजार में करीब करीब 17% सालाना की ग्रोथ पिछले 40 साल में बनी है, उन लोगों की जिन लोगों ने लंबे समय के लिए निवेश किया। अभी दोस्तों शेयर बाजार चढ़ता है तो साथ साथ गिरता भी है। ये शेयर बाजार की गिरावटें भी है जो स्क्रीन पे आपके सामने है। जब जब शेयर बाजार ऊपर गया थोड़ा सा नीचे भी आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा नीचे भी आया। बच्चा भी गिर गिर के बड़ा होता है दोस्तों। 100 रुपए का सेंसेक्स आज 60,000 है, तो मतलब प्रॉफिट तो बना है, लंबे समय में बना है। जब जब शेयर बाजार गिरा, ये आपके सामने है 1988, 2003, और अभी पिछले कोरोना में जब पहली बार कोरोना आया, शेयर बाजार औंधे मुंह गिरा था, लेकिन हर बार अगले 2-3 साल में बाजार वापस चढ़ जाता है। दोस्तों पिछले 40 साल में 17% की ग्रोथ भारतीय शेयर बाजार में आई है। मतलब ओवरऑल शेयर मार्केट की जो ग्रोथ है सभी कंपनियों की मिला लें, यदि यहां से 5 एक साल के बाद मैं 15% की ग्रोथ मानूं, तो 2025 तक सेंसेक्स 1 लाख होने की उम्मीद है, 2030 तक सेंसेक्स 2 लाख होने की उम्मीद है, केवल 15% ग्रोथ पे। बशर्ते 15% ग्रोथ आए। पहले 17 आ रही थी। अभी ये हमको समझना है कि इंडियन इकोनॉमी के अगले 15 साल पिछले 15 साल से बेहतर होंगे कि नहीं होंगे। यदि आपकी आमदनी बेहतर होने वाली है तो आप ज्यादा खर्च करेंगे। ज्यादा खर्च करेंगे तो किस पे करेंगे? यही कोलगेट, जिलेट, भारतीय एयरटेल, टाटा, बिरला, अंबानी पे करेंगे। दोस्तों जब हम कंपनियों का प्रोडक्ट ज्यादा खरीदने लगेंगे, उनके प्रॉफिट बढ़ेंगे, तो उनके शेयर भी बढ़ेंगे। यही शेयर बाजार का प्रिंसिपल है। जब कंपनियां प्रॉफिट कमाती हैं तो उनके शेयर चढ़ते हैं। शेयर बाजार में रिस्क आज से 40 साल पहले भी था, आज भी है, 40 साल बाद भी रहेगा। लेकिन हमारी जिंदगी में रिस्क नहीं लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। और अभी तो एलआईसी का आईपीओ आ रहा है दोस्तों। बच्चा, बूढ़ा, जवान, अमीर, गरीब, हर व्यक्ति शेयर बाजार का हिस्सा है। जाने अनजाने हम सब लोग शेयर बाजार में हैं, हमको नहीं मालूम कि हम ही शेयर बाजार का हिस्सा है। दोस्तों ये छोटा सा बच्चा, न्यूबॉर्न बॉबी, जो 1 घंटा पहले ये बच्चा पैदा हुआ, ये बच्चा भी शेयर बाजार का हिस्सा है। इस बच्चे ने 4 डॉक्टरों को रोजगार दिया है, 4 वार्ड बॉय, नर्स इसकी वजह से तनख्वाह ले रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल में लेबर रूम इसी बच्चे की वजह से बनाया गया है। हर घंटे में बच्चे पैदा होते हैं, हॉस्पिटल को रोजगार मिलता है। ये जो बुजुर्ग अंकल हैं कोई काम नहीं करते, आटा, दाल, चीनी, चावल तो खाते हैं, कपड़ा लत्ता तो पहनते हैं। दोस्तों जो भी हम खर्च करते हैं उससे किसी न किसी कंपनी का प्रॉफिट बनता है, और वो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो शेयर बढ़ता है। इसी को शेयर बाजार कहते हैं कि जब आप अच्छी कंपनी के शेयर लेते हैं, उनका प्रॉफिट बढ़ता है, तो उनके शेयर की कीमत बढ़ती है, और वही आपकी ग्रोथ होती है। कब कौन सा शेयर चढ़ेगा गिरेगा नहीं मालूम। आज जो कंपनियां टॉप लीडर हैं 10 साल पहले कोई नहीं जानता था। कुछ नाम आपके सामने स्क्रीन पे हैं शेयर्स के।
सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑनलाइन पोर्टल, ऑनलाइन गेमिंग, मोबाइल टेक्नोलॉजी। हो सकता है ये शेयर फ्यूचर में लीडर हो, लेकिन शेयर बाजार में कब कौन से शेयर चढ़ेंगे गिरेंगे जज करना मुश्किल है। इसलिए सोच समझ के शेयर बाजार में निवेश करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि शेयर बाजार की बात कर रहे हैं तो एक डिस्क्लेमर देना जरूरी है, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। ये प्रेजेंटेशन हमने सिर्फ फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए रखी है। मैं किसी भी कंपनी के शेयर, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस प्रोडक्ट का या सर्विसेज का एंडोर्समेंट नहीं कर रहा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड इंश्योरेंस इज सब्जेक्ट मैटर फॉर सॉलिसिटेशन। कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी हो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कोऑर्डिनेट कीजिए। एंड थैंक यू मिस्टर केदारनाथ शर्मा। मुझे नहीं पता केदारनाथ शर्मा जी भी मीटिंग में ज्वाइन हुए कि नहीं हुए। उनका नंबर स्क्रीन पे है 9873948470, जिन्होंने आज की ये मीटिंग रखी है। और आप सभी का शुक्रिया, आप लोग जुड़े। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं पैसा कमाने की, अमीर बनने की, शेयर बाजार की, म्यूचुअल फंड की, एलआईसी के आईपीओ की और रूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों मैंने कहा था शेयर बाजार में ग्रोथ है, सबको नहीं मिलती, कैसे मिलती है मैं उसकी बात कर रहा हूं। दोस्तों हर इंडस्ट्री में एक प्रोफेशनल होता है। हम कटिंग कराने बार्बर शॉप पे जाते हैं, हम शेयर बाजार में निवेश कर, हम गाड़ी बहुत अच्छी चलाते हैं लेकिन इंजन रिपेयरिंग के लिए मैकेनिक के पास जाते हैं, वो इंजन बेहतर बांध सकता है। दोस्तों इसी तरह से शेयर बाजार में भी प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं जो आपसे कुछ प्रतिशत फीस लेके आपके पैसे को शेयर बाजार में निवेश करते हैं। उसे कहते हैं म्यूचुअल फंड, जो पूल इन्वेस्टिंग पे काम करता है, जहां पे बहुत सारे लोग पैसा देते हैं। कोई 100 रुपए देगा, कोई 500 देगा, कोई 50,000 देगा, कोई 5 लाख देगा। जैसे अपन लोग किटी चलाते हैं, बोली का कमेटी चलाते हैं, ऐसे ही म्यूचुअल फंड सब लोग मिलके पैसा डालते हैं और एक बड़ी रकम इकट्ठी हो जाती है, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ जैसी, जिसे रिसर्च करके शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। और जो भी प्रॉफिट होता है वो आपका रियल प्रॉफिट होता है। दोस्तों म्यूचुअल फंड कैसे पोर्टफोलियो मैनेज करता उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज एक म्यूचुअल फंड से आपका पैसा 40 से 50 कंपनियों में लगता है। माने आप मुझे 10,000 रुपए दीजिए, आपके 10,000 रुपए से करीब करीब 50 कंपनी के शेयर खरीदे जाएंगे। यानी एक पेट्रोल पंप खुल जाएगा, एक बैंक खुल जाएगा, एक आईटी फर्म लग जाएगी, एक कॉलेज खुल जाएगा, एक आम का बगीचा भी लग जाएगा, एक आटे की फैक्ट्री भी लग जाएगी और आप बन जाएंगे 50 कंपनियों के मालिक। वो टाटा, बिरला, अंबानी दिन रात मेहनत करेंगे और आपको प्रॉफिट मिलेगा कुछ इस तरह से जैसा पिछले 25 साल में बाकी लोगों को मिला। दोस्तों ये एक एसबीआई म्यूचुअल फंड है। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड सन 2004 में 10 रुपए का आया था जब नया लॉन्च हुआ था। आज कीमत है 230 रुपया सन 2022। दोस्तों सालाना 20% की ग्रोथ दी है, बैंक में 5% की भी ग्रोथ नहीं। और इस ग्रोथ को अगर मैं मैथमेटिक्स में समझूं तो हर वो व्यक्ति जिसने 1 लाख दिया आज उसे 23 लाख रुपए मिल रहा है। 17 साल में 23 गुना पैसा कहां बनता है? शेयर बाजार में बनता है, म्यूचुअल फंड्स ने बना के दिया। अगर मैं लेट मिस्टर धीरू भाई अंबानी की बात करूं, अक्टूबर 1995 में रिलायंस ग्रुप ने अपना पहला म्यूचुअल फंड लॉन्च किया था, रिलायंस ग्रोथ फंड। कीमत थी 10 रुपया, आज कीमत है 2,000 रुपया। सालाना 21% की ग्रोथ, 1 लाख का 2 करोड़। दोस्तों विश्वास नहीं होगा, मोस्टली अभी करीब करीब 50 लोग हैं और मोस्टली दिल्ली एनसीआर के हैं। दिल्ली की कोई प्रॉपर्टी उठा लो जो 25 साल में 200 गुना हुई हो, 1 लाख का 2 करोड़। और जो रिटर्न आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना सर, ये फ्यूचर नहीं है, ये कैलकुलेशन नहीं है, ये सच में लोगों को मिले हैं, आज मिल रहे हैं। अब सबके फोन में इंटरनेट और गूगल है। आप रिलायंस ग्रोथ फंड, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड इंटरनेट पे डालिए, इनकी कीमत और रिटर्न आपको खुद नजर आ जाएंगे। और मैं इन दोनों को छोड़ो, पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करूं, 15 साल से पुराना मैंने रिकॉर्ड लिया है, नए फंड नहीं लिए मैंने, अच्छे बुरे सब मिला लें तो करीब करीब 15% का सालाना रिटर्न है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का। हर वो व्यक्ति जिसने 15,000 रुपए महीना दिया
पिछले 15 साल में दोस्तों आज इसके पास 1 करोड़ रुपया है। इस मीटिंग में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पिछले 15-20 साल से 10-15-20 हजार का निवेश करते आ रहे हैं। यहां किया होता तो ये रिटर्न बनता। अभी भी मौका है, अपने पैसों में से कुछ पैसे को म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए। दोस्तों म्यूचुअल फंड मतलब सिर्फ शेयर बाजार नहीं होता। अभी जो मैंने दिखाया वो शेयर बाजार वाला म्यूचुअल फंड था। आप पैसा देंगे, आपके पैसे से शेयर बाजार में निवेश होगा। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं उसे कहते हैं डेट फंड, गोल्ड फंड, बॉन्ड फंड, हाइब्रिड फंड, माने जो शेयर बाजार में पैसा नहीं डालते। एक बॉन्ड फंड होता है जिसे डेट फंड कहते हैं। इसका शेयर बाजार से कोई लेना देना नहीं, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क तो है। अमूमन आपकी लाइफ में जो 6, 12, 18 महीने के बाद कुछ टारगेट आने वाले होंगे। शॉर्ट टर्म सेविंग आप करना चाहते हो कि यार साल 2 साल के लिए कुछ निवेश बताओ, आप यहां पे अपना पैसा रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म सेविंग के पर्पज से होते हैं, मंथली इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। LIC बैंकिंग PSU फंड, दोस्तों ये LIC का ही एक प्रोडक्ट है। इसके अंदर कोई लॉक इन नहीं, जब चाहे पैसा डालें, जब चाहे निकालें। 1000, 2000, 5000 महीना भी डाल सकते हैं और 12 महीने, 18 महीने जब आपको जरूरत हो यू कैन टेक योर मनी बैक। इसमें कोई लॉक इन नहीं होता, ये प्योर इन्वेस्टमेंट है, शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं। आप जब चाहे विड्रॉ कर सकते हैं। और इसी तरह से होता है दोस्तों डिजिटल गोल्ड, ये SBI गोल्ड है। यहां पे यदि आप निवेश करें, ये भी म्यूचुअल फंड है, आपके पैसे से प्योर गोल्ड खरीदा जाएगा। आपको सोना नहीं देंगे, आपको स्टेटमेंट दे देंगे कि इतने रुपए का सोना हमारे पास है। जिस दिन आप वापस मांगेंगे, जो उस दिन का सोने का भाव होगा उस पे आपको आपका पैसा मिल जाएगा। दोस्तों जितने लोग इस मीटिंग में बैठे हैं सबकी आमदनी 50-60 हजार रुपए महीने से ज्यादा होगी, मैं अज्यूम करता हूं। हम सभी लोग 4 लाख रुपए तोले में सोना खरीदेंगे भविष्य में। मैं अभी आपको दिखाऊंगा दोस्तों, आम आदमी के घर का खर्चा और 1 तोला सोना करीब करीब बराबर होते हैं और ये भविष्य में 4 लाख रुपए महीना होने की उम्मीद है। SBI, ICICI, HDFC किसी भी बैंक में जाके आप ये डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। हमारी लाइफ में क्या होता है ना, हर 2-3 साल के बाद कुछ टारगेट होता है। माने बच्चों का स्कूल एडमिशन है, कॉलेज एडमिशन है, फैमिली में 3-1 साल में कोई शादी है, हम कई साल से इंटरनेशनल वेकेशन पे नहीं गए, 3-1 साल के बाद कार बदलनी है, होम रेनोवेशन कराना है, दिवाली पे बोनस बांटना है, इंश्योरेंस का प्रीमियम देना भारी पड़ता है। इन सब नीड के लिए आप शॉर्ट टर्म सेविंग के प्रोडक्ट ले सकते हैं। 1000, 2000, 5000 रुपए महीना डालिए, जब आपकी जरूरत आन पड़े पैसा ले लीजिए। इनमें शेयर बाजार की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देखो दोस्तों, हम अक्सर टैक्स सेविंग करते हैं, उन प्रोडक्ट में लॉक इन होता है, जरूरत पड़ने पे पैसा नहीं मिलता है। EPF PPF में भी लॉक इन है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट 15-20 साल लॉन्गर पीरियड के होते हैं और शेयर बाजार में रिस्क एसोसिएटेड होता है। इसलिए शॉर्ट टर्म नीड की प्रोविजनिंग करना बहुत जरूरी है, जो इन प्रोडक्ट से नहीं हो सकती। उसके लिए आपको डेट प्रोडक्ट में ही पैसा डालना चाहिए। इसके अलावा एक बैलेंस्ड या हाइब्रिड कैटेगरी भी होती है। मान लीजिए आप शेयर बाजार में पहली बार निवेश कर रहे हैं, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, रिटायरमेंट का पैसा मिला है उसको रख के मंथली पेंशन लेना चाहते हैं, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, तो आप हाइब्रिड फंड में पैसा डाल सकते हैं। ये एक तीसरी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है जो कुछ पैसा शेयर बाजार में, कुछ बॉन्ड में, कुछ गोल्ड में ऐसे करके बांट के डालता है। और इसका भी अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड देखूं तो 10 से 12% की ग्रोथ यहां है। अब मैं बात कर रहा हूं दोस्तों LIC के IPO की। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बिकाऊ है। और दोस्तों ये कोई पहली बार नहीं कि सरकारी कंपनी बिकाऊ है। SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, NTPC, पावर ग्रिड, भारत पेट्रोलियम, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, ये सभी सरकारी कंपनियां हैं जिनके बाजार में शेयर आए। अब LIC का आ रहा है। सरकार को हर साल अपने देश को चलाने के लिए पैसा चाहिए, जिसके लिए सरकार हर साल कुछ बेचती है। पिछले 40 साल से सरकार कुछ ना कुछ बेचती आई है। इस बार नंबर LIC का है, लेकिन इससे आपके मेरे जैसे आम आदमी को मौका मिल जाता है सरकारी कंपनी में मालिक बनने का, शेयर खरीदने का। और दोस्तों जब आप LIC का एक शेयर खरीदेंगे ना, तो आप LIC के मालिक बन जाएंगे। ऐसी कंपनी जिसकी पॉलिसी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी हर घर में है दोस्तों।
और यदि मैं केवल 15% की ग्रोथ ले लूं, हो सकता है आपको 15% की ग्रोथ समझ में ना आए, शुरू शुरू में पता नहीं चलता, लेकिन कंपाउंडिंग रिटर्न यदि आप देखेंगे ना, लॉन्गर पीरियड की बात करेंगे ना, 15% ग्रोथ आपको करोड़पति अरबपति बना सकती है। 15% का मतलब होता है दोस्तों, अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करें तो 5 साल में पैसा दुगना, पता नहीं चला दुगना, लेकिन 10 साल में 4 गुना पता चला, 15 साल में 8 गुना दूर से दिखा, 20 साल में 16 गुना, 25 साल में 32 गुना, तब जाके वेल्थ क्रिएट हो जाती है। तो 15% की ग्रोथ शेयर बाजार में कई सालों से आ रही है, आगे भी उम्मीद है आएगी। यदि आप शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे, आपको भी इस लेवल की ग्रोथ मिलेगी। दोस्तों 15% की ग्रोथ को अगर मैं मंथली इन्वेस्टमेंट में डालूं, तो एक फॉर्मूला कहता है, आप मुझे 10,000 रुपए महीना दीजिए, 5 साल तक दीजिए, छठे साल से मैं आपको 10,000 रुपए महीना दूंगा और जिंदगी भर देता रहूंगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये म्यूचुअल फंड कंपनी का ईएलएसएस टैक्स सेवर प्लान है, जिसमें लोग मंथली साइकिल का चैन बना देते हैं। 10,000 रुपए महीना दीजिए, कोई भी एक्स वैल्यू पूरे 60 महीने तक दीजिए, इसमें 36 महीने का लॉक इन है, मैं 60 महीने की बात कर रहा हूं। आप 60 महीना दीजिए, 61वें महीने से जितने रुपए महीना आप दे रहे थे, उतने रुपए महीना म्यूचुअल फंड कंपनी से आएगा और जिंदगी भर आता रहेगा। 15 साल, 25 साल, 100 साल, केवल 5 साल निवेश और जिंदगी भर रिटर्न, ऐसा पॉसिबल है भारतीय शेयर बाजार में और म्यूचुअल फंड्स में। ये पिछले 25 साल से हो रहा है। कंडीशन सिर्फ एक है कि 15% की ग्रोथ आनी चाहिए, जो सच में आ रही है, आगे भी उम्मीद है आती रहेगी। यदि आपको आपकी खुद की आमदनी पे भरोसा है, इकोनॉमी पे भरोसा है, भैया मैं कमा रहा हूं, अगले साल आमदनी बढ़ेगी और खर्चा करूंगा, वही टाटा बिरला अंबानी पे करूंगा, उनके प्रॉफिट बढ़ेंगे तो उनके शेयर बढ़ेंगे, तो सेंसेक्स बढ़ेगा, तो 15% का ग्रोथ आएगा और मुझे ये लेवल के रिटर्न्स मिल सकते हैं। ये प्रिंटेड कमिटमेंट नहीं है दोस्तों, मैथमेटिकल प्रोजेक्शन है, मैं डिस्क्लेमर दे दूं, लेकिन ऐसा होता है। सॉरी। तो एलआईसी का आईपीओ लेने के लिए उसमें एक रिजर्व कोटा भी है, जिसके लिए आपके पास एलआईसी का पॉलिसी होना जरूरी है। नहीं है तो केदारनाथ जी से पॉलिसी करा लीजिए, पॉलिसी है तो उसे अपने पैन नंबर से लिंक करा लीजिए। वो एक लिंक होता है, हम आपको शेयर कर देंगे। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो अपना पॉलिसी नंबर और पैन कार्ड का कॉपी केदारनाथ जी को व्हाट्सएप कर दीजिए, हम यहाँ से ओटीपी जनरेट करेंगे, उससे लिंक हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो हम यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे, इसकी डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक डाल दिया जाएगा कि कहां पे क्लिक करके पॉलिसी और पैन कार्ड की लिंकिंग की जा सकती है। दूसरा, क्योंकि एलआईसी के शेयर आ रहे हैं, वो शेयर बाजार में लिस्ट होंगे और वहां पे एक डीमेट अकाउंट खुलवाना होता है। तो डीमेट अकाउंट के लिए आप अपने घर के आसपास किसी भी शेयर ब्रोकर से संपर्क कर सकते हैं। जहां तक मेरी और केदारनाथ जी की बात है, हम लोग एनजे वेल्थ के साथ एसोसिएटेड है। एनजे वेल्थ का मोबाइल ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी केदारनाथ जी को देनी है। ये वीडियो जब हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक डल जाएगा, आप खुद ही क्लिक करके अपना ऑनलाइन डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और इस अकाउंट के थ्रू आप शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, एनपीएस, आरबीआई बॉन्ड, डेट फंड, गोल्ड फंड, सब कुछ खरीद सकते हैं। दोस्तों जमाना बदल गया है, निवेश के तरीके भी बदलने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेडिशनल चलते चलते जो हम चलते आ रहे हैं 20 साल से, हम पीछे रह जाए। अभी भी देखो ना, जमाना बदल गया, हम नए तरीके से मीटिंग कर रहे हैं, पहले पर्सनली मिलते थे, आज ऑनलाइन कर रहे हैं। दोस्तों अब मैं आपके सामने बात कर रहा हूं पैसे से पैसे की। भैया सीधा सीधा बताओ कितना दूंगा और कितना मिलेगा। एक आम आदमी यही जानना चाहता है, भैया पैसे की बात करो, मेरे से इतना ले रहे हो, दोगे कितना। तो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कंपाउंडिंग रिटर्न की और 10,000 रुपए महीने की। एक आम आदमी दिल्ली एनसीआर में 10,000 रुपए महीना आराम से निकाल सकता है। दोस्तों यदि 10,000 रुपए महीने का निवेश हो और उस पर 5% की ग्रोथ आए, जो अमूमन बैंक में, आरडी में, एलआईसी में, पीपीएफ में तो खैर 7% है, तो 5% की ग्रोथ पे 20 एक साल में आपका पैसा बनता है करीब करीब 40 लाख, जिससे शायद आप अपने फाइनेंशियल टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि महंगाई की दर इससे ज्यादा है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और दोस्तों यदि 15% की ग्रोथ आए,
तो यही पैसा आपका 10,000 रुपए महीने से 1.25 करोड़ बनता है। बट वहां एक क्वेश्चन मार्क है, ये तो शेयर बाजार है जी, कभी भी गिर सकता है जी। जिस साल मेरी बेटी की शादी है उसी साल बाजार गिर गया तो क्या होगा जी। तो दोस्तों हम एक बैलेंस्ड अप्रोच की बात करते हैं। बड़े बुजुर्ग भी कह गए कि सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। तो यदि मैं एक बैलेंस्ड अप्रोच रखूं कि कुछ पैसा LIC में डालेंगे, कुछ PPF में डालेंगे, कुछ प्रॉपर्टी लेंगे, कुछ म्यूचुअल फंड लेंगे, तो दोस्तों मोटा मोटी 10-12% की ग्रोथ पे आप 10,000 रुपए महीने से 70-75 लाख रुपए आराम से जोड़ सकते हैं। इसमें आपकी वेल्थ सच में क्रिएट होगी, फाइनेंशियल टारगेट भी अचीव होंगे। दोस्तों हर वो व्यक्ति जो इस मीटिंग में बैठा है और उसका घर का खर्चा 50,000 रुपए महीने से ज्यादा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यदि आपके घर का खर्चा 50,000 रुपए महीने या उससे ज्यादा है तो आपको कम से कम 5 करोड़ रुपया चाहिए होगा वृद्धावस्था आने से पहले, बुढ़ापे से पहले। मैं साबित करके दिखाऊंगा। यदि 5 करोड़ की मैं फ्यूचर और करंट वैल्यू की बात करूं कि तब 5 करोड़ कितना होगा, जितना आज 75 लाख है दोस्तों, तब वो 5 करोड़ होगा। मैंने 8% इन्फ्लेशन की बात की है। माने हर वो काम जो आज 75 लाख में हो सकता है, तब उसके लिए 5 करोड़ चाहिए होगा। आज बच्चों को शादी ब्याह और रिटायरमेंट मिला ले तो 1 करोड़ रुपए चाहिए होता है। तो दोस्तों 5 करोड़ अगर चाहिए और आपकी ग्रोथ 8% है तो 55,000 रुपए महीने का निवेश करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। और यही यदि ग्रोथ रेट 15% हो तो आप 15 से 18,000 रुपए महीने में भी 5 करोड़ जोड़ सकते हैं। और मैं ले रहा हूं बैलेंस्ड अप्रोच, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग, डाइवर्सिफिकेशन, कि 4-5 जगह बांट के डालेंगे, मोटा मोटी 10-12% आएगा तो आपका 25 से 30,000 रुपए महीने के निवेश में भी आप 5 करोड़ जैसी बड़ी रकम जोड़ सकते हैं। दोस्तों सभी अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए। हम लोगों को यूजुअली ये रेकमेंड कि जो भी आप निवेश करें, अव्वल तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को मौका दीजिए, अपना कंप्लीट फाइनेंशियल प्लान बनवाइए कि लाइफ में किस स्टेज पे कितना पैसा चाहिए, उसके लिए कहां निवेश करें। शॉर्ट टर्म नीड के प्रोडक्ट अलग होते हैं, लॉन्ग टर्म नीड के प्रोडक्ट अलग होते हैं। तो मुझे या केदारनाथ जी को मौका दीजिए, नहीं तो आप अपने पैसे के 3 हिस्से कीजिए। जो भी आप निवेश कर सकते हैं, 5,000 महीना, 10,000 महीना, 25,000 महीना, 3 हिस्से कीजिए दोस्तों। पहले हिस्से से लीजिए जीवन बीमा, ताकि भगवान ना करे कुछ अनहोनी हुई तो परिवार सुरक्षित रहे। 25 से 30% को डालिए शॉर्ट टर्म सेविंग में, ये बहुत जरूरी है दोस्तों। शॉर्ट टर्म नीड हर 2 साल में आती है। जीवन बीमा की जरूरत लाख में से किसी एक व्यक्ति को पड़ती है। और बाकी जो पैसा बचे उसे डालिए म्यूचुअल फंड में, रियल एस्टेट में, शेयर मार्केट में, कीजिए वेल्थ क्रिएट। लाइफ हमेशा एक सी नहीं रहती दोस्तों। सब कुछ बढ़िया चलता रहा तो बहुत अच्छा, मैं खूब पैसा कमाऊंगा, बढ़िया नौकरी कर रहा हूं, बचत करूंगा, वेल्थ क्रिएट करूंगा। अगर प्लान ए फेल हुआ तो व्हाट इज योर प्लान बी। फेलियर कभी भी हो सकता है ना, लोचा लाइफ में कभी भी हो सकता है। कोरोना हम सबने देखा। नौकरी कभी भी जा सकती, सॉरी दोस्तों गले के लिए माफी चाहता हूं। नौकरी कभी भी जा सकती है, मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। उस वक्त LIC का लॉक इन वाला पैसा नहीं निकलेगा। शेयर बाजार हो सकता है गिरा हुआ हो। तो जो लोग शॉर्ट टर्म सेविंग करते हैं, हम बोलते हैं मंथली इनकम का 6 गुना के बराबर लिक्विड एसेट होना चाहिए। तो जो लोग शॉर्ट टर्म सेविंग करते हैं वो ऐसी परिस्थिति में आराम से गाड़ी निकाल के ले जाते हैं। और दूसरा, ये तो हुआ टेम्परेरी लॉस ऑफ इनकम। एक होता है दोस्तों परमानेंट लॉस ऑफ इनकम। अगर मैं नहीं रहा तो क्या। पिछले कोरोना में मैंने अपने बहुत नजदीकियों को खोया दोस्तों, ये रियल लाइफ है। आप सबके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो दोस्तों सालाना आमदनी का 16 गुना होती है ह्यूमन लाइफ वैल्यू, उसके बराबर का जीवन बीमा होना चाहिए। मैं अपनी बात लेके कहता हूं, मैं 1 लाख रुपए महीने के कमाता हूं, साल का हुआ 12 लाख, 16 गुना करूंगा तो निकला 2 करोड़। यदि मेरा 2 करोड़ का जीवन बीमा है और भगवान ना करे मुझे कुछ हुआ, तो मेरी बीवी को 2 करोड़ का क्लेम मिलेगा। मेरे बीवी बच्चे मेरे बाद भी सर उठा के शान से जी पाएंगे।
मेरी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता दोस्तों, लेकिन मेरे बदले की कीमत अगर उनको मिल जाएगी तो उनके लिए जिंदगी जीना आसान हो जाएगा। और दोस्तों 1 करोड़ 2 करोड़ का बीमा आज की डेट में केवल चाय समोसा की कीमत में आ जाता है। क्या अपने बीवी बच्चों के लिए हम एक प्लेट चाय समोसा का खर्च नहीं कर सकते महीने में? क्या फर्क पड़ता है? 40 से 50 रुपए रोज के ऊपर की कॉस्टिंग नहीं है दोस्तों, 40 से 50 रुपए बस एक प्लेट चाय समोसा, इससे ज्यादा कॉस्ट नहीं है। तो मैं वापिस से रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग पे आता हूं। मैंने जैसा बोला कि पैसे के 3 हिस्से करके बांटने चाहिए। आप टेम्परेरी लॉस ऑफ इनकम के लिए शॉर्ट टर्म सेविंग प्रोडक्ट जरूर लीजिए, जो मैंने गोल्ड फंड बताया, डेट बताया, बोल्ड बताया, बॉन्ड बताया। कुछ पैसे से जीवन बीमा कराइए और कुछ पैसे से वेल्थ क्रिएशन के लिए म्यूचुअल फंड एसआईपी लीजिए। दोस्तों अब मैं आपके सामने रख रहा हूं आम आदमी का खर्चा और 1 तोला सोना, आपके घर का खर्च और मेरे घर का खर्च। दोस्तों जो लोग इस मीटिंग में बैठे हैं और उम्र 55 साल है वो मेरी बात समझ जाएंगे। जिनकी उम्र 35 40 45 है, अपने पिताजी से पूछ लीजिएगा, वो आपको समझा देंगे। आज से 30 साल के पहले मेरे पिताजी बताते हैं मेरे घर का खर्च था करीब करीब 3,000 रुपया, और तब 1 तोला सोना भी 3,000 में आता था। दोस्तों आज मेरे घर का खर्च है 50,000 रुपया और 1 तोला सोना भी 50,000 में आता है, और दोनों 10% सालाना से ग्रो कर रहे हैं। मेरी उम्र 40 साल है। आज से 20 साल के बाद जब मैं अपने घर में बहू लाऊंगा, अपनी बेटी विदा करूंगा, तो हो सकता है मुझे 4 लाख रुपए तोले के भाव में सोना लेना पड़े। और जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, मेरे बच्चे विदेश चले जाएंगे, तब ये लिविंग स्टैंडर्ड, ये बंगला गाड़ी मेंटेन करने के लिए मुझे 4 लाख रुपए महीने का पेंशन चाहिए होगा। दोस्तों आपकी भी यही कहानी है। यदि आपके इन्वेस्टमेंट आपको ये लेवल के 5 करोड़ 10 करोड़ के मेच्योरिटी प्रोसीड नहीं दे रहे, तो आपको आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करने की जरूरत है। एक बार अपनी आर्थिक कुंडली चेक कीजिए, पोर्टफोलियो को बदलिए। बिटकॉइन के बारे में ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। इंडिया का खुद का डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपी लॉन्च होगा, ऐसा बजट में अनाउंसमेंट है। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था में दम है। 9% का जीडीपी फोरकास्ट हमारा डिक्लेयर हुआ। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से तरक्की करने वाला देश अभी भारत है। अगले 15 साल में हम अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे। इसलिए इतना सब होने के बावजूद विश्व युद्ध की परिस्थिति आ गई, कोरोना पीक पे है, तब भी शेयर बाजार नहीं गिर रहा। दोस्तों ये ग्रोथ है शेयर बाजार में। इंडियन इकोनॉमी में खूब पैसा बनेगा, और आप दर्शक बन के स्टेडियम के बाहर बैठ के ताली मत बजाओ। आप खेल का हिस्सा हो, मैदान में आओ, खिलाड़ी बनो, इन्वेस्टमेंट करो और प्रॉफिट कमाओ। दोस्तों इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ है। भारत के भविष्य को देखते हुए भारत में पैसा लगाएं, ग्रोथ करें। नौकरी बिजनेस जो कर रहे हो करते रहो। अपनी आमदनी का 10 से 20% पैसा निकालिए और उसको इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए। अगर कोई यहाँ व्यक्ति ऐसा है जिसकी उम्र 18 साल से कम है तो उसका पता नहीं, लेकिन बाकी सब लोगों ने शोले मूवी जरूर देखी होगी। दोस्तों एक्शन, थ्रिल, ड्रामा, भूत बंगला, लव ट्रायंगल, कोई मूवी उठा लो, कुछ ना कुछ शिक्षा देती है। ये मूवी भी हमें शिक्षा देती है। ठाकुर साहब के बस की नहीं थी गब्बर का शिकार करना, इसलिए उन्होंने जय वीरू को हायर किया। आपके बस की नहीं है शेयर बाजार में खेलना, आप केदारनाथ शर्मा और अमित पालीवाल को हायर कर सकते हो। हम जय और वीरू बन के आपके पैसे को शेयर बाजार में लगाएंगे। आप अपने बच्चों पे 15,000 20,000 खर्च करते होगे, एक बच्चा मेरा गोद ले लो, मेरे बच्चे का नाम है म्यूचुअल फंड एसआईपी। 5,000 रुपए महीना भी दोगे ना, तो अगले 20 साल में 70-75 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा, और ये बच्चा आपका अपना बच्चा होगा जो विदेश नहीं भागेगा, जो बहू नहीं लाएगा, जिंदगी भर सेवा करेगा। तो डालो कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में, कमाओ वेल्थ। दोस्तों मुझे या केदारनाथ जी को मौका दीजिए, मैं भी दिल्ली में रहता हूं, पर्सनली मिल पाएंगे तो मिल लेंगे, नहीं तो जूम मीटिंग है पटेल नगर में, केदारनाथ जी का ऑफिस है, मैं और मेरी टीम उनके यहाँ जाते रहते हैं। आर्यन जी, प्रभात जी, आप दोनों कब जाने वाले हो केदारनाथ जी के ऑफिस? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए आप दोनों। दोस्तों गले के लिए माफी चाहता हूं, ये सुबह से तीसरा सेशन है तो गला बैठ गया। केदारनाथ जी का नंबर स्क्रीन पे है 9873948470। मैं कैरी ऑन करता हूं। दोस्तों प्रेजेंटेशन
मैं काम कर रहा हूँ, सबको म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि डिस्टरबेंस हो रही है। सर प्रेजेंटेशन इज ओवर नाउ, ओवर टू केदारनाथ जी। मेरी तरफ से प्रेजेंटेशन खत्म है। केदारनाथ जी ओवर टू यू। केदारनाथ जी अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। केदारनाथ जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जी जी बोलिए। हाँ केदारनाथ जी आप बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। केदारनाथ जी आपने दो जगह से लॉगिन किया, वो एक जगह से म्यूट कर दीजिए। ठीक है सर। हेलो जी बोलिए सर, आ रही है आवाज। हेलो सर, आ रही है आवाज सर? हाँ जी आ रही है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। आपने अपना इतना बहुमूल्य समय निकाल करके हम सबको दिया और आप इतना बढ़िया आपने मार्गदर्शन दिया। थोड़ी सी टेक्निकल इशू की वजह से मुझे लेट हो गया। और सर आपके साथ मेरे जितने भी दोस्त हैं उन सभी का दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जैसा कि हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि यह एक लाइफ चेंजिंग सेशन हो सकता है, और मैं मानता हूं कि सर यह एक लाइफ चेंजिंग सेशन है। अमित सर के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि अमित सर हमारे आने वाले समय के राकेश झुनझुनवाला और रामदेव अग्रवाल सर है। और इनके मार्गदर्शन में काफी दिनों से मैं हूं, और सर का एडवाइजरी दिल्ली और एनसीआर के जितने भी टॉप के जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशन है सभी के अंदर सर अपनी सर्विसेज देते हैं। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ने जैसा कहा है 1 by 1 अगर पॉसिबल हो तो हम बैठ करके आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करें। हेलो जी जी केदारनाथ जी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ जी जी 1 by 1 हम बैठ करके सभी के साथ में अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, या जूम मीटिंग के जरिए भी हम आपके जो भी गोल है, जो भी आपका लक्ष्य है जिंदगी में, उसके लिए हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उस क्वेश्चन को जरूर यहाँ पे रखें, अमित सर उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। सर मैं एक बात और फिर रिपीट कर दूं, ये वीडियो केदारनाथ जी के YouTube चैनल पे 2 दिन के बाद अपलोड हो जाएगा। आप इस वीडियो को दोबारा देखना चाहे, कोई आंकड़े देखना चाहे, अपने फैमिली या फ्रेंड से शेयर करना चाहे ताकि उन्हें भी पता चले कि शेयर बाजार में 100 रुपए से भी निवेश हो सकता है, आम आदमी भी शेयर बाजार से पैसा कमा सकता है, नौकरी करते करते भी टाटा बिरला अंबानी बना जा सकता है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और जिन लिंक्स की हमने बात की वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आपके कोई सवाल है आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ भी सकते हैं, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, हैंड रेज भी कर सकते हैं। आनंद जी सबको अनम्यूट कर दीजिए। हेलो जी पूछिए। हेलो हाँ जी अमित सर, मेरी एक छोटी सी आपसे क्वेश्चन था कि मैंने 1 साल पहले करीबन केदारनाथ जी से एक अपनी छोटी सी इंश्योरेंस करवाई थी। हेलो हाँ जी बोलिए बोलिए, सुनाई दे रही है आवाज। करीबन 70-75 हजार रुपये, 80 के करीब। तो उसको मैंने 20 साल के लिए लिया है। तो उसमें एक्चुअली में क्या था कि जब मैंने उसको दिया तो मेरे माइंड में ये था कि मेरे को सर यहाँ ना कुछ इशू आ रहा है, शायद आप एक बार ना इंडिविजुअल अनम्यूट कर दीजिए आर्यन जी सर को, जो सज्जन का सवाल था। हेलो अमित सर, गौरव जी बोलिए। मैं उससे ये चीज कह रहा था कि जैसे हम लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, हम लोग म्यूचुअल फंड, आपने जैसे आपने बताया कि म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, तो म्यूचुअल फंड की ग्रोथ उतनी कैसे होती है जो हम एक एज ए शेयर खरीद के उससे प्रॉफिट कमाते हैं? देखिए सर क्या होता है ना,
कि कंपनियां प्रॉफिट कमाएंगी उसे कोई रोक नहीं सकता। अच्छी कंपनियां अच्छा प्रॉफिट कमाएंगी क्योंकि इंडिया एक उभरती इकोनॉमी है। हम सब लोग पैसा कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, कंपनियों के प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड ऐसी ही कंपनियों में निवेश करता है रिसर्च करके। 8,000 कंपनियां सभी प्रॉफिट नहीं कमाती, तो वो कंपनी जिनकी प्रॉफिट की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है, म्यूचुअल फंड उन कंपनियों में निवेश करता है। इसकी वजह से इस लेवल के रिटर्न्स बन पाते हैं। और इतिहास गवाह है सर, 25 साल से ऊपर का म्यूचुअल फंड का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो आगे भी आप हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो उससे बेटर हम एक शेयर खरीद के ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। सर उसमें ना शेयर में क्या इशू होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 शेयर खरीद पाएंगे। मैं कुछ ऐसे अच्छे शेयर्स के नाम लूंगा जो आप खरीद ही नहीं पाएंगे। आप जॉकी नाम आपने सुना होगा, चड्डी बनियान बनाती और बेचती कंपनी जॉकी, उसका एक शेयर 40,000 रुपए का, आम आदमी कैसे खरीदेगा। MRF जिसका टायर हम अपनी कार में लगवाते हैं, उसका एक शेयर 1 लाख रुपए का है। और फिर दूसरी बात, शेयर बाजार में रोज चीजें बदलती हैं, कब किसका बिजनेस मॉडल अच्छा चल निकले। यूनिटेक और रिलायंस कम्युनिकेशन जैसी कंपनियां बहुत अच्छी थी, बर्बाद हो गई। इंडिया की सबसे बड़ी परचून की दुकान फ्यूचर रिटेल लॉकडाउन से पहले 500 रुपए का शेयर था, अभी 50 रुपए का भी नहीं है। तो जब आप खुद निवेश करते हैं तो आपके लिए समझना और रिसर्च करना टफ होता है। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाते हैं तो रिसर्च टीम का यही काम है, सुबह शाम रिसर्च करना और पोर्टफोलियो को चर्न करना, और ऊपर से पैसे को 40-50 जगह बांट के लगाते हैं, इसलिए वहां रिटर्न बन पाते हैं। लेकिन अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई ये कंपनी बहुत अच्छी है, नहीं डूबेगी, ग्रोथ करेगी, तो आप डाल दीजिए उस कंपनी में पैसा, आप कर सकते हैं ऐसा निवेश। मैं वही आपको पूछ रहा था कि अब जैसे किसी ने मेरे पास इस टाइम पे 2 LIC चल रही है जो मैं कंटिन्यू अभी एक केदारनाथ तक से ली थी और एक मैंने ऑलरेडी पहले ले रखी है। लेकिन सर जब इसका उन्होंने कहा कि रिटर्न सिर्फ 8% है, तो वो चीज मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन में ले दिया है कि अगर हम बैंक में डालते हैं तो इसमें 5% मिलता है, भले 3% एक्स्ट्रा है, लेकिन इसकी वो ग्रोथ उतनी कंपेलेबिलिटी नजर नहीं आती मुझे। तो उसका थोड़ा गाइडेंस करेंगे आप? सर देखो, कोई भी प्रोडक्ट खराब नहीं होता है, हर प्रोडक्ट का अपना एक सूटेबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि वो आप पे कितना सूट करता है। PPF भी खराब नहीं, किसान विकास पत्र भी खराब नहीं, शेयर बाजार भी खराब नहीं, यूलिप भी खराब नहीं। तो अब मैं बोलता कि आम आदमी को पैसा बांट के डालना चाहिए। कुछ जीवन बीमा लो, कुछ शॉर्ट टर्म सेविंग करो, कुछ म्यूचुअल फंड में डालो। सारा पैसा शेयर बाजार में नहीं डाल सकते और सारा पैसा LIC में भी नहीं डाल सकते। अब मान लीजिए आपने सारा पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दिया और भगवान न करे कल को कोई अनहोनी होगी तो परिवार को क्लेम तो मिलेगा नहीं, म्यूचुअल फंड में तो क्लेम मिलता नहीं है। इसलिए पैसे को बांट के डालना चाहिए और जीवन बीमा जरूर लेना चाहिए, क्योंकि हम कमाएंगे तब तो बहुत कुछ जोड़ लेंगे परिवार के लिए। हम कल के बाद घर नहीं आने वाले, तो जीवन बीमा कंपनी ही क्लेम देगी आपके परिवार को। इसलिए जीवन बीमा होना चाहिए, लेकिन आपके निवेश में 25-30% से ऊपर जीवन बीमा कंपनी को मत दीजिए। बाकी पैसे को शॉर्ट टर्म सेविंग और म्यूचुअल फंड में लगाइए जी। तो मतलब ये है कि जब हम एक LIC लेते हैं उसके तो 8% होते हैं, लेकिन अब जब म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में लाते हैं तो शेयर के तो प्राइस कभी अप होगा कभी डाउन। रिसेंटली मेरे पास अभी का एक मैंने लिया था जो जब यस बैंक बिल्कुल डाउन चला गया था, 35 के 40 पैसे गया था, तब उसने उस पर इन्वेस्टमेंट करी थी, डिपॉजिट किया था अपना अमाउंट। तो बाद में उसका प्राइस पहुंच गया 15 पहुंचते साथ ही उसने सेल आउट किया। उसका जो रिटर्न मिला वो आउटस्टैंडिंग है। तो सभी को पता है कि जब वैसी अपॉर्चुनिटी हर बार नहीं होती ना। जो म्यूचुअल फंड है वो भी इसी तरह की अपॉर्चुनिटी को एनकैश करता है। आपके टाइम पे ऐसा बैंक मिले नहीं मिले, एक शेयर पे रिसर्च करना मुश्किल है और इंडिविजुअल व्यक्ति का पोर्टफोलियो अलग अलग हो सकता है। तो एक काम करते हैं ना, आपके डिटेल डिस्कशन के लिए हम लोग अलग से एक बार फोन पे बात कर लेंगे, पूरे डिटेल में डिस्कशन करेंगे, है ना? चलिए ठीक है जी। थैंक यू सर, थैंक यू। किसी और सज्जन का कोई सवाल? केदारनाथ जी, कभी कभी क्या होता है कि लोग पब्लिक फोरम में सवाल या तो पूछ नहीं पाते, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, पूछना नहीं चाहते, अपने पर्सनल फाइनेंस लोग नहीं बताते। तो अभी आपके ऑफिस में RN जी और प्रभात जी आएंगे, तो वहां पे हम लोग एक बार सब लोगों को फोन कर लेंगे। तो जिन लोगों से मीटिंग रखना चाहे हम लोग जूम मीटिंग भी रख सकते हैं। तो थैंक यू नोट आप अपनी तरफ से दीजिए, फिर हम लोग खत्म करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अमित सर ने जो इतना बढ़िया जो ये सेशन लिया,
इंफॉर्मेटिव सेशन। इसके लिए सर आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और सभी पार्टिसिपेंट का शुक्रिया, आपने संडे के दिन टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच। आर्यन जी, आप अपने एंड से क्लोज कर दीजिए।